शिरा भाग 2 का 7वां पाठ लेकर, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः का अर्थ है दृढ़ निश्चय, सिद्धि यानी सफलता या तपस्या का फल, और दायकः यानी देने वाला। संकल्पः सिद्धिदायकः का अर्थ हुआ ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा इरादा जो सफलता देने वाला हो। आइए पढ़ते हैं पाठ। संकल्पः सिद्धिदायकः। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम यानी इसलिए, सा वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। सा यानी उसने, स्वकीयम अपना, मनोरथम यानी इच्छा या मनोरथ, मात्रे अपनी माता से, निवेदयत यानी निवेदन किया। उसने अपने मन की इच्छा अपनी माता को बताई। ततश्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। ततश्रुत्वा यानी यह सुनकर, माता मैना चिंताकुला यानी परेशान, अभवत यानी हो गई। जब पार्वती ने अपनी माता से तपस्या करने के लिए कहा, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कहा, तो पार्वती की माता चिंताकुल यानी परेशान हो गई। मैना ये पार्वती की माता का नाम है। वो कहती हैं, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः अर्थात इच्छित, देवता गृहे एव यानी घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तप यानी तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव शरीरम यानी तुम्हारा शरीर, सुकोमलम यानी अत्यधिक कोमल, वर्तते यानी है। गृहे एव वस। गृहे एव यानी घर में ही, वस यानी रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव अत्र धन एव यानी यहीं, तवाभिलाषः तव धन अभिलाषः यानी तुम्हारी इच्छा, सफलः भविष्यति सफल होगी। पार्वती ने कहा, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृशः यानी ऐसी, अभिलाषः यानी इच्छा, तू तो तपसा एव यानी तपस्या से ही, पूर्णः भविष्यति पूरी होंगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम यानी वैसे, शिव जैसे, पतिम यानी पति को, कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूंगी। अर्थात यदि मुझे शिव को पति रूप में प्राप्त करना है तो इस तरह की तपस्या अवश्य करनी होगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना ने कहा, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। हे बेटी, त्वमेव यानी तुम ही, मे यानी मम मेरी, जीवनाभिलाषः यानी जीवन की इच्छा हो। पार्वती ने कहा, सत्यम बिल्कुल सच है माता। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मम मनः यानी मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम यानी परेशान या बेचैन, वर्तते यानी है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम यानी सफलता या तपस्या का फल प्राप्त करके, प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके, पुनः यानी दोबारा, फिर से, तवैव तव प्लस एव यानी तुम्हारी ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अर्थात तपस्या करके जब मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव यानी आज ही, विजया ये विजया शब्द में तृतीया विभक्ति है, यानी विजया के, साकम यानी साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर पर, गच्छामि जाती हूँ। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ततः पार्वती निष्क्रामति। ततः यानी इसके बाद, पार्वती निकल जाती है, अर्थात वहां से प्रस्थान कर जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से, तपः एव यानी तपस्या ही, तपति स्म तप रही थी या कर रही थी। कदाचित वो पार्वती, कदाचित यानी कभी, रात्रौ यानी रात्रि में, स्थंडिले अर्थात भूमि पर, बिना कुछ बिछाए। कदाचित च यानी और, कदाचित यानी कभी, शिलायाम अर्थात पत्थर पर, स्वपिति स्म सोती थी। अर्थात तपस्या के दौरान पार्वती कभी चट्टान पर सो जाती थी
और कभी पृथ्वी पर यानी भूमि पर बिना कुछ बिछाए सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने पार्वती से अवदत यानी कहा। विजया बोली, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशुओपि तव सखायः जाता। तपः अर्थात हिंसक पशु भी तव यानी तुम्हारे, सखायः यानी सखा मित्र, जाता यानी बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रतम अर्थात पंचाग्नि व्रत कहते हैं चारों तरफ अग्नि स्थापित करके और ऊपर सूर्य देव से निर्निमेष यानी एक टक आंखें मिलाकर तपस्या करना। त्वम अतपः, तुमने कर लिया, अर्थात पंचाग्नि व्रत भी आपने कर लिया, तो पांचों तरफ अग्नि स्थापित करके आपने तपस्या कर ली। पुनरपि, फिर भी, तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत, तव अभिलाषः यानी तुम्हारी इच्छा न पूर्ण अभवत, पूरी नहीं हुई। पार्वती बोली, अयि विजय, हे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी अर्थात बुद्धिमान लोग, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य को, न परित्यजति परित्याग नहीं करते हैं, धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपिच और भी, मनोरथानाम अगति ही नास्ति, मनोरथानाम यानी मनोरथों की, इच्छाओं की, अगति ही यानी गतिहीनता, नास्ति नहीं है, अर्थात इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ ली, अर्थात वेदों का अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न कर लिया। तपः कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तपः कारणात यानी तपस्या के कारण, जगति यानी संसार में, तव प्रसिद्धि ही तुम्हारी प्रसिद्धि है, तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इति नामना यानी इस नाम से अपि विद्ध हो। अपर्णा का अर्थ है जिसने पर्ण यानी पत्ता भी न खाया हो, अर्थात पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो उसने अन्न, फल, शाक, यहाँ तक कि पत्ते भी खाना बंद कर दिया था, तो उसका नाम अपर्णा हुआ। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि यानी फिर भी, इसके बाद, अर्थात इतना करने के बाद भी, तपसः यानी तपस्या का, फलम फल, नैव दृश्यते दिखाई नहीं देता है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय, अर्थात हे आतुर हृदय वाली, हे बेचैन रहने वाली विजया, कथम त्वम चिंतिता, कथम त्वम चिंतिता का अर्थ है तुम कैसे चिंतित हो। तभी नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयि भो यानी हे, अहम आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम का वटु यानी ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ, अर्थात मुझे पानी दीजिए। ससंभ्रमम अर्थात घबराते हुए। पार्वती कहती है, विजय अर्थात हे विजया, पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, पश्य यानी देखो, कोपि कोई, वटुहु यानी ब्रह्मचारी, आगतोस्ति आगतः धन अस्ति यानी आया है। विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति अर्थात तुरंत, तेजी से, विजया तेजी से आती है। सहसैव यानी अचानक, वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी वेश में शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो यानी हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु अर्थात बैठिए, भवान यानी आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यानी यह, में यानी मेरी, सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। वटुहु ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी यानी हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्रियार्थम यानी पूजा के लिए, तपस्या के लिए पूजोपकरणम पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम यानी स्नान के लिए जल सुलभ है, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त, अर्थात स्नान के लिए पानी है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम शरीर ही पहला धर्म का साधन है, अर्थात
शरीर स्वस्थ है तो अन्य कार्य हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शरीर की देखभाल करनी होती है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप ही रहती है। वटुः, ब्रह्मचारी फिर कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम यानी क्यों, किस लिए, तपः तपसी तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया आकुली भूय यानी बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के बोलती है, आम हाँ, तस्मई एव तपः तपति, तस्मई एव यानी उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी वेश में शिव अचानक जोर से हंसते हैं, अर्थात उनका उपहास करते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, यानी सच में ही तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन यानी हंसते हुए। नामना शिव है, वो नाम से शिव है, अन्यथा अशिव है, अर्थात वो नाम से शिव हैं और अगर देखा जाए तो वो अशिव हैं यानी अकल्याणकारी हैं। कैसे, आगे कहते हैं, श्मशाने वसति, श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्रचरम, और कपड़े व्याघ्रचरम अर्थात बाघ यानी शेर की खाल। अंगराग है चिताभस्म, अंगराग कहते हैं शरीर पर लेप करने का पदार्थ, वो है चिताभस्म यानी जली हुई चिता की राख। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके सगे संबंधी भूत इत्यादि हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम तमेव यानी उसी शिव को पति रूप में चाहती हो। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्धा सती का अर्थ है क्रोधित होती हुई, कहती हैं, अरे वाचाल, वाचाल का अर्थ है ज्यादा बोलने वाला। अरे वाचाल अपसर यानी दूर हटो, दूर हो जाओ यहां से। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति यानी संसार में, कोपी कोई भी, शिवस्य यानी शिव का, यथार्थ स्वरूपम असली रूप, जानाति जानता है, कोई नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया से कहती है, सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह श्रृणोति, जो सुनता है, सोपि यानी वह भी, पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तीव्र गति से अर्थात तेज गति से प्रस्थान करती हैं, वहां से निकलती हैं। तदैव तभी, पृष्ठतः यानी पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर छोड़कर, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, शिव तस्याः उसका यानी पार्वती का, हस्तम यानी हाथ, गृह्णाति पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव, शिव कहते हैं, पार्वती हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, प्रीतोस्मि अर्थात मैं प्रसन्न हूं, तव संकल्पेन तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। अद्य प्रवृत्ति ही यानी आज से, अहम तव तपो भी कृत दासोस्मि, आज से अहम यानी मैं, तव तुम्हारी, तपो भी तपस्या से, कृत दासोस्मि, कृत दास अर्थात खरीदा हुआ सेवक, अस्मि यानी हूं। विनतानना, विनत यानी झुके हुए, आनन यानी मुख वाली अर्थात नीचे की ओर मुंह किए हुए। पार्वती विहसती, पार्वती हंसती है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपिति, अवदत, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। दूसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला उदाहरण दिया है, वसति स्म, वसता स्म, वसंति स्म,
स्म शब्द लगाते ही वर्तमान काल की क्रिया भी भूतकाल का अर्थ देने लग जाती है, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया का अर्थ भी भूतकाल का अर्थ हो जाता है। तो वसति का अर्थ है रहता है और वसति स्म रहता था। इसी तरह हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरने हैं। पूजयति स्म, पूजयत स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। दूसरा है प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अगला है मध्यम पुरुष में अवसह, अवसतम, अवसत, अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तपः प्रभावात के सखायः जाता। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? उत्तर है हिंस्र पशवः, अर्थात हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? उत्तर है गौरी शिखरम, अर्थात गौरी शिखर पर। कह श्मशाने वसति। कौन श्मशान में रहता है? उत्तर है शिवः। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? उत्तर है पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। ब्रह्मचारी रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, यानी किसने प्रवेश किया? उत्तर है शिव। चौथा प्रश्न है कह का कम काम प्रति कथयति, यानी कौन किस से कहता है, ये बताइए। उदाहरण दिया है वत्से तपः कठिनम भवति। हे बेटी तपस्या कठिन होती है। यह वाक्य किसने किस से कहा? माता ने पार्वती से। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो कौन विश्व विजयी हो? तो कौन को संस्कृत में कहते हैं कह। तो प्रश्न होगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत। हमारा कौन विश्व विजयी हो। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धेः सत्फलम। यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। नेत्रीणाम जो इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम। ये दीर्घ री मैं इसको यहाँ बना देता हूँ इस तरह से। तो एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम कस्या सत्फलम। यह सब हमारे नेताओं की किसका सत्फल है, यानी अच्छा फल है। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। तो किन के समक्ष? तो प्रश्न बनेगा केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत। किन के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है पट्टिका। इसका षष्ठी विभक्ति में रूप बनेंगे पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम। इसी तरह हमें इन शब्दों के शब्द रूप जो दिए हैं उनमें रिक्त स्थान भरने हैं। अग्निशिखा सप्तमी में बनेंगे अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति सभायै, सभायाम, सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीया अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता पंचमी विभक्ति सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका तृतीया विभक्ति सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मेल करके लिखिए। केशर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। अर्थात केसरिया रंग शौर्य यानी वीरता और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः
हरा रंग, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, सौंदर्य और उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक यानी संचालक है। त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनतायाः यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकरण अर्थात तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1740 तमे वर्षे